नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज सेंसिटिव मेहमान में हमारे स्टूडियो में है महेश चिल्ड्रन स्कूल की प्रिंसिपल डिम्पल पुरोहित जी। नमस्कार। नमस्कार मैम। महेश चिल्ड्रन स्कूल एलुमनाई करा रहा है, तो आइए जानते हैं कि इस आयोजन का उद्देश्य क्या है और ये किस तरह से करवाया जा रहा है। तो मैम आप ये बताएं कि ये एलुमनाई आप जो करा रहे हो, क्या कारण है इसके पीछे? पहले तो मैं बता दूं आप सबको कि ये जो एलुमनाई मीट है 13 अप्रैल को ये आयोजित किया जा रहा है लेरिया रिसोर्ट पे। और उद्देश्य तो क्या, एक्चुअली मैनेजमेंट मेंबर्स ने इस चीज़ को, पूरा विजन को देखा और समझा और हमें कहा कि क्यों ना हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म दें जिससे लोग जुड़ें, एक अच्छी बॉन्डिंग हो और उनको ओल्ड रिलेशनशिप जो कहीं वो भूल गए हैं, वो पूरा ब्लैंक हो गए हैं, उनको रिलाइव करने का मौका मिले। तो हमने एक प्लेटफॉर्म दिया जिससे वो उनकी बॉन्डिंग बढ़े, रिलेशनशिप को वो बना सके और न्यू रिलेशंस बने। तो हम ये चांस दे रहे हैं जो भी क्लासमेट्स थे, जो स्कूल मेट्स थे, सिर्फ वो ही नहीं, उसके अलावा वो अपनी पुरानी एक्स टीचर से, एक्स प्रिंसिपल से भी मिल सके, क्योंकि हम उनको भी बुला रहे हैं। एलुमनाई में सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं, हम उनका ऑनर भी कर रहे हैं जो टीचर्स ने अपनी यहाँ पे सेवा दी है और जो प्रिंसिपल्स रहे जिन्होंने अपना होल्ड रखा और इस पूरे स्कूल को, इस संस्थान को रेज करने में अपना योगदान दिया है। कहने का मतलब यह है कि स्कूल की यादें जो है वो हर किसी के दिमाग में, जहन में रहती है और अपने आप को तरोताजा कर देती है। तो आप वही एक तरह से उन्हीं यादों को वापस हरा करने के लिए कि भाई क्या हमारा बचपन कहाँ गुजरा, कौन सी स्कूल में गुजरा, तो वो वापस उन यादों को ताज़ा करने के लिए ये आयोजन रखा जा रहा है। ज़रूर, आप ये भी समझ सकते हैं। और इसके काफ़ी एस्पेक्ट्स भी रहेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम यादें ही ताज़ा करेंगे, इससे और भी काफ़ी चीज़ है कि काफ़ी लोग अब डेवलप्ड हो गए हैं, अपनी अच्छी पोस्ट पर है, काम कर रहे हैं और ये जानकारी होनी चाहिए कि वो कहाँ तक पहुँचे हैं। ये अभी के जनरेशन जो अभी करंट स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, ये उनके लिए एग्जाम्पल्स हैं। उनको पता चलना चाहिए इसी स्कूल में पढ़ने वाले जो एक्स स्टूडेंट्स थे, आज वो इस स्तर तक पहुंच गए हैं, हाई प्रोफाइल, जो सोसाइटी में फेम किया है, अपना नाम कमाया है, जो सर्विस दे रहे हैं और समाज में एक अपने आप का एक उदाहरण बने हुए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि अभी जो स्टूडेंट्स हैं उन सब को ये सीख मिले इनसे कि हमारे जो भी सीनियर्स थे उन्होंने क्या किया, क्योंकि आजकल की जनरेशन में कहीं ना कहीं जो डिटर्मिनेशन है, डिवोशन है, डेडिकेशन है, उसकी थोड़ी सी कमी लग रही है। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल होगा उनके लिए। तो मेरी थोड़ी सी कोशिश थी और मैंने ये 1 दिसंबर से स्टार्ट किया और एक सोच लेकर कि मैं कुछ लोगों को जोड़ पाऊँ और इतने अच्छा टीम सपोर्ट मुझे मिला है कि आज हमने नियर अबाउट 800 एलुमनाई को ऐड कर लिया है अलग अलग ग्रुप में और नियर अबाउट एक्सपेक्टेड है ऐसे कि 450 से 500 लोग आएंगे। और उसके अलावा भी मेरी कोशिश रहेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कनेक्ट कर पाऊँ। तो ये सिर्फ महेश चिल्ड्रन स्कूल नहीं, इससे पहले माहेश्वरी स्कूल ने भी ऑर्गेनाइज़ किया। आने वाले टाइम में मनिहार जो भी महेश संस्थान का है, ये पूरा हम इसी के साथ चल रहे हैं कि हम ये टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइज करें ताकि स्कूल जिसने जो काम किया वो भी आए, प्लस जो अभी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनको ये सब देखने का मौका मिले कि कैसे हम आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं। वैसे कॉलेज तो हमेशा इस तरह से आयोजन करवाता रहता है, स्कूली स्तर पर शायद महेश संस्था ही ये करवा रहा है। नहीं, कुछ एक स्कूल्स करा रहे हैं, ऐसी बातें मैंने देखा है, बट हाँ, प्राइमरी स्कूल दिस विल बी द फर्स्ट एग्जाम्पल। प्राइमरी स्कूल लेवल पे ये पहला ही रहेगा जो आयोजित कर रहा है और इसके लिए मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी मिले, कॉम्प्लीमेंट्स मिले, अप्रिसिएशन मिला कि आपने प्राइमरी स्कूल को जो सोचा, क्योंकि हमने सबसे ज़्यादा बचपन वाला जो टाइम होता है, चाइल्डहुड टाइम, वो यही रहता है। काफ़ी लोग 50 साल बाद मिलेंगे, कुछ 40 साल बाद मिलेंगे, तो वो एक दूसरे को पहचान भी नहीं रहे और उनकी एक्साइटमेंट लेवल उतनी ही ज़्यादा है। जैसे हमने जो सोचा है 1962 से लेकर 2005 तक के स्टूडेंट्स आएंगे, इसमें सबसे ज़्यादा जो एक्साइटमेंट है 80s का था, तो हमें लगा चलो बहुत अच्छा है, 90s का। लेकिन जैसे हमने 60s और 70s को कनेक्ट किया, उनका एक्साइटमेंट लेवल उससे भी ज़्यादा हाई लेवल का दिखा। उनका सपोर्ट, उनके सजेशंस बहुत काम आ रहे हैं और होपफुली ऐसे ही सजेशन हमें मिलते रहें। लेकिन एक इस इंटरव्यू के थ्रू मैं एक अपील करना चाहूँगी कि जिसने अपना कन्फर्मेशन नहीं कराया है जल्दी से जल्दी कराएं, क्योंकि अभी हार्डली हमारे पास 10 डेज है। काउंटडाउन बिगिंस, आज से हमारा काउंटडाउन स्टार्ट हो रहा है। तो मैं कोशिश करूँगी 13 तारीख तक हम सब मिलें और इसी से मुझे और सफलता मिलेगी कि मैं ज़्यादा लोगों को जोड़ सकूं। ये अभी जो आपके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं वो इस मीट को किस तरह से देख रहे हैं?
उनको लग रहा है कि हम ये वो समझ पा रहे हैं कि क्या हो रहा है या नहीं, वो इसलिए समझ पा रहे हैं क्योंकि काफ़ी के पेरेंट्स हैं जो एलुमनाई में हैं। ओके। किसी के दादाजी हैं वो एलुमनाई में हैं। तो वो एक फीलिंग आ रही है कि लगभग 3 जनरेशन यहाँ पे मिलेंगे। स्कूल में जो हमारे स्कूल में हम पढ़ रहे हैं, हमारे दादा भी इसी स्कूल में पढ़ते थे, तो एक बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। और प्लस उनके दादाजी को पहले तो ग्रैंड पेरेंट्स पे आते थे या पेरेंट्स पीटीएम पे आते हैं, अब वो आ रहे हैं कर रहे हम एज अ स्टूडेंट आ रहे हैं, ये हमारे स्कूल है। ये एक बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है और जो उनका एक्सपीरियंस है वो तो काउंट करता है और बहुत अच्छे सजेशंस वो दे रहे हैं। और तो एक एक चीज़ को नोट करते हुए कोशिश यही रहेगी कि सभी को कवर कर ले, क्योंकि 1962 से 2005 नियर अबाउट 4 to 5 डिकेड्स आ गए, तो जनरेशन गैप भी है, लेकिन फीलिंग जो है वो सिर्फ बचपने वाले हैं। और उनका ये व्यू है कि दिल तो बच्चा है जी, हम भले ही बड़े हो जाएं लेकिन हम अपना बचपना नहीं भूलें। वो सारे टीचर्स को अभी तक याद है, उनको उनके क्लासमेट्स याद है, उनको अपनी सीट याद है। सो हम प्रिपेयर कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंग ही, ताकि वो एक एक चीज़ को वो सुबह से लेकर रात तक जब साथ में रहेंगे तो उनको पूरा उसका यूज़ आ जाए उस दिन का। कि 13 अप्रैल बुक डे, वो अपने स्कूल के लिए, अपने बचपन के लिए एक दिन अपने बचपन के नाम। तो ये आपके जो स्टूडेंट्स जो अब आ रहे हैं, तो वो क्या जोधपुर से ही हैं या कहाँ से आएंगे? अच्छा, नहीं देखिए, वो सिर्फ जोधपुर से नहीं है, राजस्थान से नहीं है, इंडिया से नहीं, इंडिया के बाहर से भी आ रहे हैं। मतलब विदेशों से भी आपके मेहमान जो आप दे आर कमिंग, कन्फर्मेशन दे दिया है। मैनी ऑफ देम आर कमिंग, लाइक साउथ अफ्रीका से भी आ रही है एक दीदी हमारी, कोई दुबई से आ रहे हैं। अच्छा। सो दे आर ट्राइंग, मतलब अभी भी कोशिश चल रही है कि अगर उनको मिल जाए, काफ़ी लेट इन्फॉर्मेशन मिली है, दे आर ट्राइंग टू कम, और काफ़ी ने कन्फर्मेशन दे दिया है। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल दोज कि वो इतने दूर से मैनेज कर रहे हैं अपने स्कूल के लिए एक दिन अपने फ्रेंड्स, अपने टीचर्स और अपने प्रिंसिपल्स के साथ बिताने के लिए। इनफैक्ट वही स्टूडेंट नहीं, मैं खुद भी बहुत लकी हूँ क्योंकि मैं भी इसी का एक पार्ट हूँ। चिल्ड्रन से नहीं थी, मनियार से थी, तो मुझे भी मेरे टीचर से, मुझे एक्स प्रिंसिपल जो हमारी थी प्रिंसिपल मैम, उनसे मिलने का मौका मिलेगा। तो मैं खुद वो फीलिंग ले रही हूँ जो एलुमनाइज ले रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं उस टीम के साथ, अपने आप में ऐसी फीलिंग लग रही है कि शायद मैं MCA से ही पास आउट हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है और अच्छी टीम के साथ आई वुड रियली थैंक ऑल द मेंबर्स ऑफ टीम जो सामने हैं, डायरेक्ट जो दिख रहे हैं, जो नहीं भी दिख रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग यहाँ हैं जोधपुर में, वो डेली आ जाते हैं, हेल्प करते हैं एक पर्टिकुलर डे पर। ऐसा नहीं है, कुछ फ़ोन पे, कुछ सजेशन से, कुछ वहाँ बैठे भी काम कर रहे हैं जो यहाँ नहीं होते भी करते। वो बोले हम नहीं पहुँच पा रहे हैं लेकिन हमें कोई ना कोई टास्क, एक हमें काम दे दो, हम करेंगे। तो अपने स्कूल के लिए हर कोई जुटा हुआ है, ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। एक बॉन्डिंग सिखा रहा है और इतने अच्छे रिलेशंस बन रहे हैं, और सजेशंस, कोऑपरेशन क्या होता है, जो एक आम तौर पे जो मॉरल इथोस जो कई कम होते दिख रहे थे, ये सब चीज़ की फीलिंग हमें इस प्रोग्राम के थ्रू देखने को मिल रही है। आजकल देखा जाए जिस तरह से भागम भाग की और भाग दौड़ की जो दुनिया, और जिस तरह से समय निकलता जा रहा है, तो ऐसे में अपन परिजनों से, अपनों से दूर होते चले जा रहे हैं, तो उनके लिए समय नहीं निकाल पा रहे। और उस ऐसे स्थिति में हम लोग स्कूल की यादें ताज़ा करने के लिए अगर आपके स्टूडेंट आ रहे हैं और बचपन के दोस्तों से मिलने आ रहे हैं, तो ये अपने आप में एक अलग ही बात है। बहुत ही कह रही हूँ ना, आपने बहुत अच्छी बात कही, बहुत ही अच्छा ये है, जो फीलिंग आएगी बहुत अच्छी है। और वो अभी से फील करने लग गए हैं। उनके एक सजेशंस थे, जैसे अगर हम मॉर्निंग में, हमने इसको 2 भाग में रखा है, सुबह स्कूल विजिट होगा और शाम को कल्चरल प्रोग्राम। तो स्कूल विजिट के टाइम हमने इस चीज़ का ध्यान में रखा है कि स्कूल में क्या क्या हुआ करते थे। लाइक मॉर्निंग असेंबली होती थी, तो सुबह की असेंबली होगी, वो प्रेयर वही होगी जो उस समय चलती आई है। वो स्टूडेंट करेंगे जो वो, हाँ, स्टूडेंट्स खुद करेंगे कि हमें वो लाइन में लगना है पूरा, कि एक उम्र के बाद आप प्राइमरी स्कूल में प्रेयर कर रहे हैं। वो सब उनका था कि हमें ड्रम बीट सुननी है, तो वो बकायदा हमने PTI को बोला है प्लीज़ आप इस चीज़ का ध्यान रखें। तो वो PT भी करेंगे, ड्रम बीट भी होगी, मार्च पास्ट होगी। तो एवरी स्मॉल थिंग, जो छोटी छोटी बातें जो होती है ना, छोटी छोटी खुशियाँ, वो ज़्यादा टाइम तक याद रहती हैं। तो मैं चाहती हूँ इतनी मेमोरीज एक दिन के साथ उनके साथ घर जाएं, और कुछ ले जाए नहीं, अच्छी यादें साथ में ले जाए। एक छोटी सी कोशिश जो रहेगी वो सक्सेसफुल तब होगी जब ज़्यादा से ज़्यादा गैदरिंग होगी और वो सभी लोग खुश होकर जाएं और सेटिस्फैक्शन हो, हाँ आज हमने जो दिन बिताया है वो लॉन्ग टर्म मेमोरेबल रहे उनके लिए। बिल्कुल बिल्कुल, एक उम्र के बाद बचपन के दिन याद। हाँ, क्योंकि वो सिर्फ 3 चीज़ में नहीं है कि प्रेयर हो गई, असेंबली, ये, उसके बाद स्पोर्ट्स भी रखा है हमने।
तो रेसिंग भी होगी और कुछ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा। तो साथ में होना चाहिए कि हाँ, बच्चे भी बोलेंगे हमारे दादाजी या दादी ये जीत के आई या हमारी मम्मी ये खेल कर आई। और जो उस समय जो हुआ करती थी आइसक्रीम या जो स्टॉल्स होते थे, जोधपुर का फेमस मिर्ची बड़ा जो होता था ब्रेड की स्लाइस के साथ, तो हमने कुछ अरेंजमेंट्स इस टाइप के किए हैं जो पहले तो हमने एज अ सरप्राइज रखे, लेकिन जो उनका एक्साइटमेंट था कि हमें प्लीज़ बताएं कि आप करेंगे क्या, क्योंकि उनको इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए कि हम उनके लिए क्या चीज़ रख रहे हैं अरेंजमेंट्स। तो हमने सारी कोशिश की है छोटी छोटी चीज़ों के साथ कि उनको एंजॉय करवा सके, स्कूल अपनी क्लास विजिट कर सके, ताकि उनको भी पता रहे कि पहले तो होता था ना टीचर स्टूडेंट की जो बॉन्डिंग होती थी वो इस तरीके से होती थी, टीचर डांटे चाहे मारे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता था। तो वो बाकायदा देखना चाहते कि हमें टीचर क्लास से बाहर खड़ा करती थी, हम कहाँ मुर्गा बनते थे अब मुश्किल है पनिशमेंट वाली बात नहीं काफ़ी जगह अभी भी रिस्पेक्ट तो वही है, ऐसी बात नहीं है। मैं क्योंकि आई एम रियली वेरी ऑनर्ड कि मैं इस प्रोफेशन में हूँ, क्योंकि ये सम्मान हमेशा लॉन्ग टर्म तक रहता है। आज हमारे भी जो टीचर्स गई, प्रिंसिपल गई, लेकिन उनके लिए जो रिस्पेक्ट है वो हम याद रखते हैं, क्योंकि हम यही जो फील्ड है जो सभी इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और लॉयर्स और हाई प्रोफाइल जहाँ तक पहुँचते हैं उसमें योगदान रहता है। देखा जाए तो छोटे छोटे प्राइमरी सेक्शन के बच्चे होते हैं, मदर की बात कम मानते हैं। मेरी मैम ने ऐसा कहा था, मुझे वैसा ही मानना, ऑफिस नहीं है, वैसा ही करेगा जो मेरी मैम ने ऐसा कहा था, वो वाली बात। क्योंकि बेस्ट काउंसलिंग एक टीचर जो करती है अपने बच्चे के साथ, शायद मैंने जहाँ तक देखा है पेरेंट्स क्या रहते हैं, हमारा बच्चा ये है, हमसे नहीं मान रहा है मैडम, आप कहोगे तो ही मान लेंगे। और वो मानता है तो बड़ी खुशी होती है, क्योंकि एक असेंबली में एक चीज़ एड्रेस की हुई कि बच्चे आप मोबाइल से इतना दूर रहेंगे, आपको टीवी इतनी देर कम देखनी है। पेरेंट्स आते हैं बाकायदा मिलने, मैम आपने क्या गुट्टी पिलाई, जो बच्चा कह रहा है हमें मोबाइल कम यूज़ करना चाहिए। हम रेगुलर कह रहे थे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैम ने कहा है मैगी नहीं लानी टिफिन में, इसलिए नहीं ले जाएंगे। अगर उनका बस चले घर पे वो 10 बार जिद करके ले लेते हैं, दे फोर्स दे पेरेंट्स। लेकिन अगर हम कहते हैं नहीं आप ऐसा नहीं करेंगे तो काफ़ी सुनते हैं हमारी। ये अच्छी बात है वैसे तो वाकई। ये हमारे दर्शकों को आप बताएं कि जो भी आपके स्कूल से पास आउट हुए हैं तो वो सभी आ सकते हैं या किस तरह से आप इनविटेशन देंगे तभी वो लोग आ पाएंगे? तो एक संदेश जो है अगर आपके स्कूल वाले जो देख रहे हैं अभी अपने को, तो उनके लिए एक संदेश आप नहीं, हमारे ग्रुप्स बने हुए हैं, उसमें रेगुलर फ्लोट हो रहा है और किस तरीके से उनका पार्टिसिपेशन होगा ये भी उनको पता है। फिर भी एक अपील रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, क्योंकि ऐसा मौका बाहर नहीं मिलता। हमने एक कोशिश की है आपको जैसे मैंने बताया जोड़ने की, बट मेरी यही आशा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिले, और सिर्फ यही नहीं बॉन्डिंग या रिलेशनशिप बनाने में, ये आगे आपको अपनी फील्ड में, अपने काम में, अपने कार्य क्षेत्र में आपको ज़रूर योगदान मिलेगा, ये मैं आशा करती हूँ। क्योंकि आप फ्रेंड्स मिल लेंगे, आजकल मीडिया बहुत सपोर्टिव है, आपने अपने ग्रुप्स बना रखे हैं 1 क्लास के 2 क्लास के, लेकिन 4-5 साल के बैच आप मिल रहे हैं, आपस में मिल लेंगे, फ्रेंड्स वी कैन मीट, बट व्हाट अबाउट द टीचर्स? ये एक प्लेटफॉर्म होगा जब आप अपने टीचर्स को आज जो भी आप बने हैं उसके लिए आप थैंक्स दे सकें। हम जो ऑनर करने जा रहे हैं उनका, तो वो आपके थ्रू ही हो और आपकी प्रेजेंस रहे। इसलिए मैं एक छोटी सी अपील करूंगी, आई वॉन्ट ईच एंड एवरी वन टू बी अ पार्ट ऑफ इट, सो होप फॉर योर प्रेजेंस, आई विल बी वेटिंग. And in fact, we all the team, those who are working very hard, we all want you to be there on 13th April 5:30. हम भी मिलेंगे आपसे, ज़रूर इंतज़ार रहेगा। हाँ ज़रूर। और मैं अभी फिर एक बार इस ज़रिए से एक बार धन्यवाद दूंगी हर एक एलुमनाई का जो इसका पार्ट बनेगा, क्योंकि उनका पार्टिसिपेशन भी एक अपने आप में योगदान है। आप आएंगे वहाँ अपना टाइम देंगे, टाइम निकाल के आना वो सबसे बड़ी बात है। तो वो आपका एक पार्टिसिपेशन है, सिर्फ ऐसा नहीं सिर्फ प्रेजेंस होगी, वो एक्टिव पार्टिसिपेशन तब होगा जब आप अपना टाइम निकाल के वहाँ आने के लिए करेंगे। एक मॉर्निंग में अगर आप स्कूल विजिट करें तो अच्छा है, और शाम को आप कल्चरल प्रोग्राम में ज़रूर आएँ, इतनी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी और होप करूँगी कि आप ज़रूर आएंगे। ओके, विदा लेते हैं हम दर्शकों से। ओके, थैंक यू सो मच।